हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पोलिनोमियल जो दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है और उसको कह रहा है कि चेक करके बताने के लिए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले चेक करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेक करने के लिए कि कोई इक्वेशन हो, जैसे कोई भी पोलिनोमियल हो, उसका इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री जो हो वो 2 हो और सिंगल वेरिएबल हो उसमें। जैसे एक्स हो तो वाई नहीं हो, सिर्फ एक्स ही रहना चाहिए। अगर कोई भी वेरिएबल दिया गया वो सिंगल रहना चाहिए, डबल नहीं रहना चाहिए, और उसका हाईएस्ट डिग्री 2 रहना चाहिए। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं। लास्ट में जो आएगा उसको चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म में है कि नहीं। अगर वो सेटिस्फाई कर गया है, अगर सेटिस्फाई कर गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सबसे पहला का। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप एक चीज़ देख रहे होइएगा कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम आपको समझाने के लिए, जैसे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में होता है। ये इस फॉर्म में होता है। तो हमको करना क्या है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाला टर्म को, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको हमको इस फॉर्म में लिख देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में। तो आइए इसको लिखते हैं। तो ए स्क्वायर ए के जगह पे एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पे 1 है, तो बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए के जगह पे एक्स है तो इंटू एक्स, बी के जगह पे 1 है तो इंटू 1 इक्वल टू, यहाँ 2 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, फिर 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिए, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 1 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो ये 2x हो जाएगा, इक्वल टू इधर जो है एज इट इज लिख दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, अब ये वाला 2x इधर आएगा तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये -6 इधर आएगा बराबर के तो +6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। देखिए एक प्लस 2x है, एक -2x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये वाला टर्म। तो ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस में है और 6 प्लस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो +7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए आया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो इसको चेक करना है कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बताएं कि कोई भी पोलिनोमियल उसका हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए। तो हाईएस्ट डिग्री 2 है, वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 2 है। उसके बाद सिंगल वेरिएबल रहना चाहिए, जैसे देखिए एक ही वेरिएबल है यहाँ पे एक्स, और इसके अलावा तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को
सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो इसको इस तरह लिख दीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड का एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो क्वेश्चन पूछेगा तो उसको थोड़ा लैंग्वेज टर्म में लिखना होगा। तो हम बताते हैं कैसे लैंग्वेज टर्म में लिखना है। तो आप उसको लिखिएगा कि यस इट हैज, तो लिखिए यस इट हैज डिग्री 2 विथ सिंगल वेरिएबल। उसके बाद इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला लैंग्वेज। उसके बाद अगर है तो लिख दीजिएगा, नहीं है तो नो इट हैज नो डिग्री 2 विथ सिंगल वेरिएबल, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर नहीं रहे तो। आइए दूसरा क्वेश्चन इसका चेक करते हैं। इसको सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, यहाँ इसको एज इट इज़ लिख लेंगे x², इसको -2 एज इट इज। अब इसको देखिए, इसको एक -2 है तो इसको इससे गुना करेंगे पहले, फिर इसी -2 से -x को गुना करेंगे, तो -2 को 3 से गुना करेंगे तो -6, इसी -2 से -x में गुना करेंगे तो माइनस प्लस, और 2 × x 2x बराबर। ये वाला साइन देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में ये सब भी देखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको एज इट इज लिखिए x² -2x। उसके बाद -6 को इस साइड लाना है बराबर के, तो इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये +2x है बराबर के इस साइड आएगा तो -2x हो जाएगा = 0। देखिए x² ये एज इट इज हो जाएगा। उसके बाद -2x और -2x दोनों को जोड़ेंगे तो -4x हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है दोनों, तो माइनस माइनस प्लस होगा, और दोनों के साथ माइनस है तो माइनस, और +6 = 0। अब ये इससे ज़्यादा तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो अब इसको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, क्वेश्चन में दिया गया। तो चेक करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या सेटिस्फाई करना चाहिए कि कोई भी पोलिनोमियल हो उसका हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए, और उसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल करने का मतलब कि जैसे वेरिएबल इसमें x है ना, तो x के अलावा तो इसमें कोई टर्म नहीं है, कोई वेरिएबल। x है तो y तो नहीं है, इसमें सिर्फ x ही है, और हाईएस्ट डिग्री इसका 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो इसको इस टर्म में लिख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन में हम बताए हैं कि यस इट हैव डिग्री 2 विथ सिंगल वेरिएबल, के बाद इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो ये क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो गया। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट में ही रिप्लाई देंगे, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।